हेलो, दिस इज ऋचा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम हाजिर हैं टेंस की सीरीज लेकर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में प्रेजेंट के टेंस देखा हुआ था, जिसके 4 पोर्शन सब टाइटल्स में जो थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हम अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम पास्ट स्टार्ट करेंगे और पास्ट में हम सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे। तो देखते हैं कि कैसे पहचाने, हिंदी के वाक्यों को कैसे पहचाने और उसको कैसे ट्रांसलेट करें, और इंग्लिश में भी हम कैसे सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज करें कि दैट इज पास्ट इंडेफिनिट और समथिंग एल्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहचानेंगे कैसे? अगर वाक्य के अंत में ता है, ता था, ती थे और ते थे लिखा हुआ है, या फिर वाक्य के अंत में या, ये जैसे गया, गई, गए, इस तरह का कोई वाक्य आपको मिलेगा, तो हम ये पहचान लेंगे कि वो हमारा सिंपल पास्ट में है, यानी काम हमारा खत्म हो गया है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट भी हम जिसे कह सकते हैं। अब कुछ यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि इसका सिंपल सेंटेंस यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका थोड़ा दूसरा सिंटेक्स है, और नेगेटिव या फिर जो आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव और टाइप्स हैं उसका थोड़ा सा दूसरा सिंटेक्स है या तरीका है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अभी हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर उसकी बात करते हैं तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ध्यान रखेंगे, जब सिंपल सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट के या सिंपल पास्ट के, तो उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, उसमें सीधे मेन वर्ब यूज होती है, जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गो आपकी वर्ब है, तो गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो आपको वर्ब की फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए, तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। सिंटेक्स हम देख लेंगे। जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट और देन कॉम्प्लीमेंट, और जैसे भी आप पहले भी करते आए हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें या हम दूसरे सेंटेंसेस की बात करें, इंट्रोगेटिव की भी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की भी, तो उसमें फॉर्मेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है। सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप डिड ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ध्यान रखेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में रूल अप्लाई होता है। सिंपल में हम केवल सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और यही ज्यादातर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कभी कभी ट्रांसफॉर्म करने को भी आता है। तो सिंपल आपका दे दिया रहेगा और उसके बाद नेगेटिव बनाना होगा, तो हम सेकंड फॉर्म डिड के साथ सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, जब आप नेगेटिव बना रहे हैं या अफर्मेटिव को छोड़ के, पॉजिटिव छोड़ के कोई भी बना रहे हैं, तो आपका डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगा और मेन वर्ब आपकी अब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट लिखेंगे। नेगेटिव बना रहे हैं अगर हम, तो डिड नॉट हमने लिखा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट और देन कॉम्प्लीमेंट हम उसमें यूज करते हैं। तो बस हमें यहाँ ध्यान यही देना है कि जब हम सिंपल पास्ट का सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जिसे आप पॉजिटिव कह सकते हैं, अफर्मेटिव कह सकते हैं, साधारण वाक्य है, तो हमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है। हमें सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर थिंग्स। लेकिन जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव अदर्स की बात करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड के साथ में। तो ये बातें सिर्फ मुझे हमें ध्यान देनी है। ये आपका फॉर्मेशन हो गया है। एग्जांपल से हम और बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, जैसे सेंटेंस है, सीता बाजार गई। गई तो या ये लास्ट में है, तो हम पहचान गए हमारा सिंपल पास्ट है। इसको हमने ट्रांसलेट किया, सीता वेंट टू द मार्केट। वेंट क्यों लगाया है? सेकंड फॉर्म लगेगी। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वेंट, गो, जाने का गो होता है, गो का सेकंड फॉर्म क्या हो गई? वेंट हो गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे वेंट लगाया। देखिए, कोई हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ यूज नहीं की, तो हो गया सीता वेंट टू द मार्केट। अब हमें यही नेगेटिव बनाना है, तो देखिए फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। कैसे? सीता बाजार नहीं गई, तो हो जाएगा सीता डिड नॉट गो। अब देखिए, यहाँ वेंट नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे गो यूज हुआ है। तो हम ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हम पॉजिटिव से दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, अदर सेंटेंसेस पे आते हैं, तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म नहीं यूज होगी। यहीं पे मिस्टेक होती है। उसके बाद हम देखेंगे क्या वाला सेंटेंस, व्हाट टाइप वाला। तो क्या सीता बाजार गई, इंट्रोगेटिव, तो फिर से वही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब डिड है हमारी, डिड सीता गो टू द मार्केट। अब सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, एक्सेप्ट
पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। फिर देखेंगे नॉट वाई टाइप वाला, क्वेश्चन वर्ड वाला हम देखेंगे। सीता बाजार कब गई, तो क्या हो जाएगा व्हेन डिड, आपने क्वेश्चन वर्ड वही जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई डिड, क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब साथ में आती है इंट्रोगेटिव में। डिड लगाया आपने, सीता गो टू द मार्केट क्वेश्चन मार्क, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या और नहीं वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे। क्या सीता बाजार नहीं गई, डिड सीता नॉट, मैंने बताया था नॉट इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में लगाया जाता है, तो सीता नॉट गो टू द मार्केट, ठीक है। उसके बाद हम वाई टाइप वाला यानी वाई टाइप वाला नेगेटिव देखेंगे। सीता बाजार कब नहीं गई, तो व्हेन डिड आपने लिखा, उसके बाद सीता, सीता के बाद नॉट लगेगा, नेगेटिव बाद में, नॉट बाद में यूज होता है सब्जेक्ट के, नॉट गो टू द मार्केट। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। इसमें सिर्फ आपको बात ध्यान देने वाली जो है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जब आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ देखिए, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। लेकिन जब आप अदर सेंटेंसेस बनाएंगे तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि सेकेंड फॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान देने वाली। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग चाहिए, इंग्लिश ग्रामर से रिगार्डिंग, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, कमेंट करें अगर कोई आपके सजेशंस हैं। और इसी तरह के मैं सीरीज आपको लाती रहूंगी। अभी आपका टेंस चल रहा है, उसके बाद और भी ग्रामर के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे आपको, तो हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।